हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो देखेंगे कि एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में कहाँ कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, कैसा रहेगा, डिटेल से देखेंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। ओहो हो, बाकी को जाने दीजिए, है ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है तो देखेंगे कि आपकी एनर्जी, आपके रिलेशंस कैसे हैं, अच्छे वाले रिलेशंस है या लस्ट वाले रिलेशंस है, क्या कुछ थॉट्स है, फीलिंग्स है, क्या कुछ चाहत है आपके पर्सन का, क्या इंटेंशन है, सब कुछ चेक करेंगे, है ना। जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे हम चेक करेंगे। आपके भी क्या है, जितना मिलेंगे उतना आपकी तरफ से भी बता देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको बोले हैं तो सारे लोगों की वो फ्रीक्वेंसी होगी। अगर तो आपके से वो चीज़ मैच नहीं करेगा तो उतना पार्ट जो है आप हटा देना, ठीक है। अगर जैसे मैं बोली कि आप भी बेचैन हैं अपने पर्सन से मिलने के लिए, और अगर आप बेचैन नहीं हैं तो उसको कट कर दीजिए कि भाई ये वाला पोर्शन मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो जैसी हम रीडिंग आएगी उस तरीके से हम जो है बता देंगे आप लोगों को। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं, या मैरिड कपल्स में हो सकते हैं, और दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में भी देख सकते हैं, इमोशन नो कांटेक्ट में देख सकते हैं, कांटेक्ट में देख सकते हैं, जैसे लव रिलेशनशिप में देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, जिसके चाहे मर्जी आप देख सकते हैं। तो जितना लगे आपके लिए उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग भी हैं यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आप लोग अपने पर्सन को याद करते रहें इतने समय में। जैसे आप रीडिंग तक आते हैं ना, प्लीज़ आप लोग याद कर लिया करें। फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ जाती है तो इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी आती रहेगी, क्योंकि जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, टाइमलेस होता है ये, उस वक्त की आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो क्या आया, क्या आया, क्या आया? आपके पर्सन परेशान है, दुख में है, कष्ट में है। इसको हम ना इससे क्लेरिफाई करेंगे, आप परेशान मत हो, देख से क्लेरिफाई करेंगे। तो बताएं और कहाँ से हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है। इस वक्त अगर आप कुछ बात बोलेंगे, उनके पास जाएंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। हम राइडर डेक वेट से या किसी और वेट से, हम डेक से हम चेक करेंगे टैरो से कि क्या रीजन है। तो इस वक्त में अगर आप जाएंगे तो कुछ उल्टा ही सुनने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी थे, छोटे थे, बड़े थे, जहाँ पे भी थे, ये अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते थे। ये बहुत ज़्यादा इनको घमंड, अहंकार इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। और अपने अहंकार में चीज़ों को ख़राब किए हैं। मे भी बहुत लोग, आप लोग दुखी होंगे इनके इस नेचर से। तो अगर तो आप दुखी हैं तो आपके लिए है, अगर तो आप दुखी नहीं हैं तो आप, इनका अहंकार जो है ना, आपका प्यार, आपका इमोशन को कुचल गया है, ऐसा मुझे को अभी फ्रीक्वेंसी आ रही है। और वो जो आपके पर्सन है, जो भी हैं, फीलिंग्स को जो है बहुत प्रैक्टिकल, बंदा बंदी जो भी है बहुत प्रैक्टिकल है, मास्कुलिन एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल है। गिफ्ट और बताएं यूनिवर्स, कार्ड के साथ साथ मैसेजेस भी देते रहें। इस वक्त उनको लग रहा है कि कुछ माहौल को हल्का किया जाए। माहौल कुछ ज़्यादा भारी हो गया, अनएक्सपेक्टेड है, उन्होंने सोचा नहीं था। हो सकता है आप लोग, कुछ ऐसे लोगों का टाइम आ रहा हो, किसी की डेथ हुई हुई वर्षी या होने वाला है, हुआ था, या ईयरली आप लोग एक जगह पे जाते हैं, कहीं पे ऐसे जगह पे, तो जहाँ कब्र वगैरह बना होता है, या इन्होंने अपने को खोया है या आपने अपनों को खोया है।
देखेंगे, हम डेक से देखेंगे, ठीक है। मुझे कुछ पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ पर्सन की, सबकी नहीं है, ठीक है, सबकी नहीं है, सब ना लें। कुछ लोग जो हैं आपके साथ जो है मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम में है, स्टक है, इनको लग रहा है कि मैरिज ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या लग रहा है? मैरिज ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि इनको इनका पेन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। आप इनके दवा देखिए, आप इनके दर्द की दवा हैं, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे सोरो क्यों आया है, क्या कहता है, कैसा कष्ट है, कैसा दर्द है, कैसा पेन है? प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। आप निकल के चले गए, पहले ही लगता है इन्होंने निकल कर गए हैं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे विड्रॉ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड की वजह से। आप एक समय में बहुत रोए थे, दर्द था, तड़पे थे, परेशान होके ये रिश्ते से निकल के गए थे, लेकिन इनको लगा था कि आपके बिना जी लेंगे, आपके बिना रह लेंगे, तेरे बिन जी लेंगे सनम। ऐसा सॉन्ग आ गया सडन मेरे को, अब तेरे बिन, है ना, कुछ ऐसा सॉन्ग है, देख लेना। तो गॉड, बार बार ये सॉन्ग ना, तो क्या हुआ, एक दिल टूट गया, है ना, ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो जो भी है, जैसा भी है, परमात्मा प्रभु आगे बढ़ाए मुझे। तो यहाँ पे इनको चले गए थे छोड़ के, आपको उस समय में छोड़ दिए थे जिस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, ठीक है। इन घमंड है, इनका अहंकार है, थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप में बीच में, और कोई इनको मैनिपुलेटर था, कोई इनके आप दोनों के बीच का कोई क्लोज वंस था, जो दोनों का फ्रेंड था, कोई कोई ऐसा एक सिंगल पर्सन जो दोनों के साथ म्यूचुअल में था, ठीक है। उनकी बात पे शायद आपके पर्सन आ गए थे। लॉर्ड क्लैरिफाइड, लॉर्ड क्लैरिफाइड, लॉर्ड क्लैरिफाइड। जो मैंने बोल दी वही इसको भी जस्टिफाई किया है। बहुत प्यार आ रहा है इनके ऊपर में, जहाँ भी ये गए, जो भी किए, बैलेंस नहीं बना पाए। जो भी सोचे थे कि ये बैलेंस बना लेंगे, चीज़ों को सुधारा कर लेंगे, जैसा भी है, ये बैलेंस नहीं बना पाए, अपने इमोशन पे इनको कंट्रोल नहीं है। अगर तो उस वक्त सही समय पे सही डिसीजन इस बंदे ने नहीं लिया है, ठीक है। जब आप कह रहे थे रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम जहाँ जाओगे बहुत पछताओगे, आप रो रहे थे, आप इमोशनली इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। तब ये बहुत प्रैक्टिकल होके सोचे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है। तब इनके पास था ना, दोनों तरफ था, ऑप्शंस थे, आप भी थे और इनके साथ और भी कोई था, और बीच में जो बोलते हैं ना, घर का भेदिया लंका डा, तो दोनों के बीच में कोई था जो इनको चढ़ाते गया कि अरे तुम ही तो हो जो इसको इतना पूछते हो, तुम ही तो हो जो इसको इतना प्यार करते हो, वरना ये तो आप छोड़ के देखो, इसकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी, इसको कौन पूछेगा, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी। और इनका जो है मतलब बंदा बंदी जो भी है निकल चुके हैं। अब इनको लग रहा है कोई चीज़ें आपने इनको तोहफा दिए हो, गिफ्ट दिए हो, चीज़ें दिए हो, जो इनको खाने को दौड़ रहा है। जो भी चीज़ें आपने दिए हैं सबको इकट्ठा करके रखे हैं ये, और ऐसा लग रहा है, देखिए सबको इकट्ठा करके रखे हैं ये, और बोझ की तरह है, देख रहे हैं, अगर हमने बोला और आ गया तो इसको ले लेंगे, बोझ की तरह है। सबको इकट्ठा करके जो भी गिफ्ट आपने दिए थे, प्यार से दिए थे, जब आप मिलते थे तो मे भी आपकी आदत हो इनको कुछ देना, आपने दिया है, और वो चीज़ें बोझ की तरह बन गई है, अंदर ही अंदर इनको खाया जा रहा है। रिश्ते नाते कहीं से भी पूछ रहे हैं ये क्या है, यार उसने दिया था, तो बार बार आप याद भी आ रहे हो, चीज़ों को कलेक्ट करके रखे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को रख दें या फेंक दें। चीज़ें तो फेंक देंगे, दिमाग से, दिल से आपको कैसे मिटाएंगे, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इनके साथ है, और अंदर अंदर ही अंदर, अंदर और बाहर दोनों तरफ बहुत भयानक इनकी लड़ाई चल रही है।
अंदर आपको अपना घमंड को जिताना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते हैं। फीलिंग्स जो है इनका फीलिंग्स में और इनके दिल में और दिमाग में जंग चल रहा है, ठीक है, लड़ाई। और जब कभी भी उससे सिचुएशन से रिलेटेड जब बात होती है कहीं, तब जो उसके साथ बात होती है, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, झगड़े हो जाते हैं। वर्क प्लेस पे हो, वहाँ झगड़े हो जाते हैं। ऐसा वाला सिनारियो मेरे को यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका भी बताएं क्या है भाई। किसी एक पर्सन का कोई पर्सन नहीं है क्या भाई? कोई विडो है क्या इसमें से? कोई ऐसा जो पर्सन नहीं है, गुजर गया हो, गुजर गई हो, क्या है? इसको जरा क्लेरिफाई करें। दी मून। तो किसी की यहाँ डेथ हुई है, या तो किसी ने पार्टनर को खोया है, या पार्टनर के बहुत क्लोज वंस को किसी ने खोया है। इसको एक बार और हम देखेंगे कि क्या है ये, ठीक है। प्लीज क्लैरिफाई। दो तरह से चीजें हैं, या तो किसी ने खोया है और किसी ने अपने अंदर ही दबा दिए हैं, जैसे कहते हैं ना, दफन कर दिए हैं फीलिंग्स को दफन कर दिए हैं कि कभी नहीं आएंगे। कभी सोच के ये गए थे कि हम आपके पास कभी नहीं आएंगे, और रिश्ते को जीते जी अगर इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ये सोच के गए थे। ये अपने दिल दिमाग में इन्होंने बना लिया, कब्र बना दिया, गाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, मतलब जो भी था पढ़ना पढ़ाना सब कर उड़ के निकल गए, ठीक है। बट यहाँ पे जब कभी भी मून जो साइन होता है, मून का जो सर्कल होता है, इनको डिस्टर्ब करता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ आपके पर्सन या तो नहीं है, या तो उनके पर्सन नहीं है और किसी और रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे वो भी है। तीसरी बात कि यहाँ पे जिनको जैसे रेजोनेट कर लीजिएगा, या तो आपने अपने किसी करीबी को खोए हैं, या तो उन्होंने अपने किसी करीबी को खोए हैं। उस समय में शायद आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, कोई एक नहीं पहुंचा, या दोनों नहीं पहुंचे, या कुछ भी। तो उस समय में कुछ तो रीजन यहाँ पे है जो को जैसे रेजोनेट करेगा, ले लीजिएगा। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ इनको अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है। आपके साथ कहीं पर्सनल ये मीटिंग करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, और चीज़ों को बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप दोनों अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ पे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल बातें नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं, तो अब वो आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं। कल तक आप उनके पीछे पीछे जा रहे थे, कल तक वो रनर थे, भाग गए थे, और वो सोच रहे थे कि आप उनके पीछे पीछे आओगे, आप नहीं आए हैं। और शायद किसी की डेथ हुई होगी, वहाँ सोचे होंगे कि मिल लेंगे, कुछ हो लेंगे, शायद वहाँ भी नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है अब ये जो है रनर जो है चेजर बन गए हैं, अब आपके पीछे पीछे आने को तैयार हो रहे हैं, जो इनके ईगो को भी ठेस पहुँचा रहा है, फीलिंग्स भी भर भर के आ रहा है, दिल और दिमाग के बीच में जंग लड़ाई भी चल रहा है। जिनकी भी बातों में आए थे, अफसोस भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। जो भी किसी के बहकावे में आपको भगवान की तरह समझने लगे थे, भगवान से भी बड़ा लॉर्ड देखिए अब जो है वहीं पे उल्टा लटक गए हैं, हैंग हो गए हैं। तो सिचुएशन जो है काफ़ी भयावह नज़र आ रहा है, मतलब भयंकर नज़र आ रहा है, डेंजर नज़र आ रहा है यहाँ पे। और जो इन्होंने जो मैशअप किया है, इन्होंने खुद से किया है, समझे, अपने से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, दिमाग दिमाग दिमाग, दिल की नहीं सुनते थे, तो अब दिल जो है धड़क रहा है, परेशान हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के कार्ड यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, करंट फीलिंग्स में क्या है, करंट फीलिंग्स में क्या है। करंट फीलिंग्स में ये है कि आप जो है इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कंट्रोलिंग पावर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। अगर ये जो बोल दें आपको मानना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आपको सूट नहीं किया, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर था और आप जा रहे हैं, इनको ऑब्सेशन है, पागलपंती है, ये आपके तरफ आना चाहते हैं और इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और कुछ तो इनकी फैमिली जो है आपके अगेंस्ट है, सीधी सी बात है। इनकी फैमिली में भी लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं।
आपके एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का ये एक हिसाब चाहते हैं, खबर रखना चाहते हैं। किसी न किसी को भेजे हैं कि आप इतना प्यार करते थे, आप कैसे रातों रात कैसे बदल गए, कैसे इनके बिना जीना सीख लिए, कैसे अपने इमोशन पे आप काम किए हैं, किस तरह से आपका चल रहा है। देखिए, जो आपको इनके पास एडिक्शन था, इनको किस तरह से अगर आपको रखे थे तो बहुत ही कैजुअली, लाइटली लिए थे। इनके पास और भी ऑप्शंस था। तो जो भी लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, अगर तो ये मैरिड थे, आपसे मैरिड है या किसी और से मैरिड है, आप एक्स्ट्रा में हैं या कोई और एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ पे जो भी इनका जो भी था ना, यहाँ पे ये फंस चुके हैं, यहाँ पे ये फंस चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था ये करें कि वो करें कि वो करें, और यहाँ पे इनको जो है आप इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, आप इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अभी याद आ रहा है उनको कि काश आपकी बातें मान लेते, कमिटमेंट दे देते, कमिटमेंट किया था तो कमिटमेंट निभा देते, छोड़ के बीच में नहीं जाते, क्योंकि कल आपको पेन हुआ था, आज तो इनको रोना पड़ रहा है। और बताएं क्या कुछ उनकी फीलिंग्स है। ओहो, अभी आप लोगों का कार्मा ख़त्म नहीं हुआ, कार्मा का सर्कल दिया। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है। तो यहाँ पे अभी कार्मा का सर्कल जो है उनका चल रहा है। कार्मिक के साथ आपके पर्सन जो है लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं, बंधे हुए हैं। उनके हाथ पैर जो है फ्री नहीं है, बंधे हुए हैं, अभी खुल नहीं सकते हैं। वो किसी और के बातों में जहाँ आए थे तो सोच रहे थे, जो चीज़ों को इग्नोर कर गए थे ये, अब वो चीज़ें जो है समझ में आ रही है इनको। और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आपके तरफ जाएं या उनके तरफ जाएं। तो एक से ज़्यादा रिलेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, और एक से ज़्यादा रिलेशन के बीच में ये जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कि इस वक्त किसको चूज करें। तो जिनको भी ये चूज किए थे, इनको लगता है कि इनका रॉन्ग डिसीजन था। ठीक है, वहाँ पे कार्मिक मिल गए, वहाँ पे ये बंध गए हैं, ट्रैप हो गए हैं कार्मिक के बीच में, छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हर जगह इनका एक एक मिनट का कार्मिक जो है हिसाब ले रहा है। तो कल तक आपके लिए अगर कंट्रोलिंग थे, कंट्रोलिंग इशू था, आपको कंट्रोल करके रखे थे, तो अभी जो है इनके जो कार्मिक है, इनके एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब ले रहे हैं। मे बी इनको फ़ोन, इनका चीज़ें, इनका हर एक चीज़ बंधा पड़ा हो। दिमाग जो है इनका बहुत ब्रेन वॉश हो रहा है, आपके पर्सन का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश हो रहा है, आपके अगेंस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और मायूस है, उदास है, आपको याद कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है उस वक्त कहाँ इनका दिमाग गया था जब आप इनको इतना प्यार करते थे, इतना मान सम्मान देते थे, सब कुछ तो था इनके पास में। इनकी अक्ल कहाँ गई थी, अक्ल कहाँ घास चरने चली गई थी। सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने का यही चीज़ होता है। अगर तो कोई सही समय पे सही डिसीजन ना ले तो एक पछतावा होता है, जो चीज़ें खो गई है उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे को बहुत पकड़ते थे, पैसे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में देते थे, प्रायोरिटी में रखते थे, और बैंक बैलेंस का बहुत शौक रहा होगा, पैसे को दबा के रखना बहुत इनको रहा होगा। कंजूस थे, आपके ऊपर पैसे वैसे खर्च नहीं करते थे, और ऐसे ही सोचते थे आप लाइफ टाइम इनके पीछे पीछे आते रहोगे। कुछ झूठ, कुछ चीज़ों को जो है पकड़ के बैठे थे, कुछ चीज़ें इनकी पैसे के साथ चीज़ें भी पकड़ के बैठ सकते हैं। मटेरियलिस्टिक थे, जहाँ इनको चांस मिला वहाँ चले गए। अगर इनको कहीं से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई, अगर तो इनको कहीं से कुछ मिला तो ये आपको छोड़ के चले गए, इमोशनल रोता धोता छोड़ के चले गए थे, जबकि आप इनके लिए बहुत परेशान थे। देखिए, यहाँ भी रोता धोता, यहाँ भी। तो उनको लग रहा है कि यार कल तो आप रोए थे, आज ये रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। न्याय, जस्टिस हो गया, टिट फॉर टैट। जो इन्होंने आपको दिया था परमात्मा इनको दे रहे हैं, इनके कार्मिक इनको दे रहे हैं। परमात्मा इनको कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये आप इनके पीछे थे, ये कार्मिक के पीछे थे। अभी जो है आप निकल गए तो ये आपके पीछे आ रहे हैं, कार्मिक इनको दबोच रही है, ट्रैप कर रही है, आने नहीं दे रही है, चीज़ों का हिसाब रख रही है। तो पैसे अगर इनका बहुत वैसा था तो पैसे भी कार्मिक ले रहे होंगे, बचाना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ बचाने के लिए, जो चीज़ के लिए आपको छोड़े थे, वो चीज़ भी शायद मे बी इनके पास से जा रहा है। एम्परर है और रिवर्स आया है। तो मैंने क्या बोली, जो भी चीज़ ये था, जो भी चीज़ की वजह से ये जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, रुतबा था, ये था, वो चीज़ें रिवर्स में जा रहा है इनके पास से। वो चीज़ें इनके पास से ले रहे हैं, का जो भी है कार्मिक है, इनसे एक एक चीज़ का जो है हिसाब किताब हो रहा है। घमंड, अहंकार जो भी था टूट रहा है, और बहुत अच्छे से ये टूट रहे हैं। इतना टूट रहे हैं कि शायद ये इससे पहले कभी इतना टूटे नहीं थे। आज की एनर्जी है, अभी की एनर्जी है, टूटे नहीं थे। आप जैसे इनको एक पल में छोड़ दिए,
एक पल में इनको लगा था कि बहुत रोओगे, तड़पोगे, जो लोग हैवी नो कांटेक्ट में होंगे, आओगे जाओगे, लेकिन आपने इनको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि हम बाहर वाले हैं, हमको बाहर की तरह ट्रीट किए, थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी बना के रख दिया या रख दी, जैसा भी था आपने स्वीकार कर लिया सिचुएशन को, आप निकल गए और बहुत ही बड़ा आपने स्टेप लिया, अपने आप को समझाएं, अपने आप पे काम किए, वर्क किए, इनर वर्क जो आप किए हैं ये टूट रहे हैं। क्यों? आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे, आप हट गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ की इनका मतलब हवा निकल रही है, जिसकी वजह से पैसा पकड़ते थे तो पैसा जा रहा है, फोन नंबर। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इनको उनसे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति मिल चुके हैं। अगर जिस तरह से भी जो भी चीज़ें इनकी हैबिट थी उनसे भी ज़्यादा मिल चुकी है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, इनको कार्मिक बहुत धोखा दे रही है। कार्मिक ने इनको झूठ बोला, कार्मिक ने इनको फंसाया है, कार्मिक ने इनके साथ चीट किया है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी इनके साथ हो सकता है, आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं दिमाग को घुमा देना, डेविल दिमाग को घुमा देना और वो काम करवा लेना जो उनके बस में नहीं थी। मून, डिप्रेशन में आपके पर्सन हो सकते हैं और 4 ऑफ सोर्ड्स था तो डिप्रेशन में आपके पर्सन जो है यहाँ पे ऑब्वियस हो सकते हैं। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। आपको समझ रहे हैं कि आप जो है बहुत छुपे रुस्तम है, आपको कोई चीज़ का पता था बहुत अच्छे से। आप देखो, आप उस वक्त बहुत रोए थे, बहुत तड़पे थे, बहुत परेशान हुए थे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या था बताओ? बहुत लोगों को सुसाइडल थॉट्स आए होंगे, बहुत लोग कितनी रातें सोए नहीं होंगे, बहुत लोग बहुत बेचैन रहे होंगे, लेकिन उस पर जो आप काम किए, उसके जो आप रुक गए, उस पर जो ये चीज़ें लोग नहीं देखते हैं। ये लोग देखते हैं यार वो तो इतना आसानी से भूल गया, उसने तो भुला दिया, उसने तो एक कॉल नहीं किया। क्या पीछे पीछे इतने साल रोए तो पेट नहीं भरा? आपका भी तो मान सम्मान है ना। अब इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा छुपे हुए रुस्तम हो, आप कितने आसानी से इनको काट दिए, छांट दिए, निकाल दिए। अभी इतना प्रॉब्लम में है, कॉल करें तो आप कॉल नहीं लेते हो, बात नहीं करते हो और अपनी प्रॉब्लम से नहीं बताते हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है बिल्कुल नहीं। अगर इन्होंने फ्रेंड जोन किया था, कुछ किया था तो आप मतलब फ्रेंड भी बनना नहीं चाहते हो, ऐसा लगता है फ्रेंड भी बनना नहीं चाहते हो। और अगर फ्रेंड बने हो तो हेलो हाय तक सीमित है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको प्यार बहुत करता है, करती है और इनको डर भी लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इन्होंने अगर कभी भी किसी को भी बिना फाइल क्लोज किए निकल जाना इनकी हैबिट थी, तो यहाँ पे ये पर्सन फंस गए हैं। यहाँ पे ये पर्सन किसी तीसरे की बातों में आके फंस गए हैं, जो आप दोनों के मेडिटेटर फ्रेंड हो सकते हैं या फिर इनके बहुत क्लोज वंस थे जो इनका बहुत आसानी से ब्रेन वॉश किए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अरे क्या था, सिंपल सवाल का जवाब ही तो देना था, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कहाँ जा रही हो, कितना टाइम लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों में इंसान का प्यार होता है, छोटी छोटी चीज़ों में इनको लगता था कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, आप पूछते हो, आप इनके पीछे खुफिया छोड़ते हो, मतलब खुद की आदत थी। अब इनको पता चल रहा है, जब इनके ऊपर सारा कुछ अप्लाई हो रहा है तो इनको पता चल रहा है। तो अगले का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, व्यूअर्स की तरफ बताएं। अगले का कुछ नेक्स्ट एक्शन होगा या ऐसे ही सोचते रहेंगे, ऐसे ही महसूस करते रहेंगे, या बंदा बंदी का कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, बताएं। इसको उठा लेती हूँ, बहुत सारे कार्ड निकल गए हैं ना, मान लो अगर इसमें से कुछ आना हुआ तो, है ना, तो इसको हम समेट लेते हैं। तो आप लोग जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम जो है करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? अगर तो आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो लोग आपको टिश्यू पेपर की तरह, टॉयलेट रोल की तरह यूज करेंगे और फेंक देंगे। तो क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, अपने ऊपर खुद काम करना है अपनी। और जब आप ये करने लगेंगे तो आपको कोई भी निकाल के इतनी आसानी से नहीं फेंकेगा। तो ये चीज़ आप रखें। अब देखते हैं कि पर्सन का अगला एक्शन क्या हो सकता है व्यूवर्स की तरफ। बताएं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स आए हैं यहाँ पे रीडिंग को देखते हुए, तो उनके जो भी माइंड में पर्सन थे, उस पर्सन की अगला एक्शन व्यूवर्स की तरफ क्या कुछ होगा, प्लीज़ बताएं। क्या कुछ होगा उनका अगला एक्शन व्यूवर्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव्स के लिए है, गाइड करें, कलेक्टिव्स के लिए है। तो चलिए फिर से इसको क्या कुछ होगा बताएं।
अगला एक्शन क्या कुछ होगा बताएं। दिमाग बहुत लगा रहे हैं, सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, हाँ ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच के इसमें रखना चाहते हैं। और जो भी चीटिंग इन्होंने आपके साथ किए थे, झूठ बोले थे, मकारीपंथी हुआ था या इनके साथ हुआ है, अगला में आप इनसे कुछ अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट मत करना भाई। कुछ चीटिंग की बू आ रही है, कार्मिक है, कार्मिक आपका भी ये कार्मिक ही है, ठीक है। तो कार्मिक सर्कल में आपको घुमा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, देखिए आपको मैनिपुलेट करेंगे, कहीं बांधेंगे ये, और चीज़ों को जो है मतलब यहाँ पे अगला एक्शन जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए आएंगे, सोच रहे हैं, प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट चीटिंग का है, झूठ बोलेंगे, कुछ जो चीज़ इनके साथ हो रही है वो नहीं बताएंगे। वो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कहीं ट्रैप हो गए, इनको सताया गया, रुलाया गया, तड़पाए गए, परेशान हो गए। जब आपके पास आएंगे तो नॉर्मली आएंगे, नॉर्मली बात करेंगे, जैसे कुछ भी इनके साथ नहीं हुआ है। बहुत ही कूल है, काम है, नॉर्मल लाइफ की तरह आपकी और इनकी ज़िंदगी चल रही है। चेहरे पे थोड़ा सा भी शिकन आने नहीं देंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स है, दिमाग बहुत तेज है, अपने चेहरे पे थोड़ा सा भी वो भाव आने नहीं देते हैं जो इनके अंदर चल रहा है, ताकि उनका चेहरा कोई पढ़े नहीं, समझे नहीं, लेकिन आप पढ़ लेंगे। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं तो कितना भी छुपा लें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये देखें क्या रिवर्स में आया। तो परमानेंट कमिटमेंट आप इनसे एक्सपेक्ट मत करें, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करें। और अगर तो इनके पास में कोई चीज़ है तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपने अगर कह दिया कि दोनों में से एक को चूज कर लो, वो इनके लिए भारी हो रही है। तो ये आपको पहले मनाएंगे कि अभी करेंगे, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा। आप अगर कह रहे हैं कि भाई दोनों में से एक चीज़ लो, या तो मुझे चूज करो या तो उसे चूज करो, या तो मेरे साथ रहो या तो जहाँ जा रहे हो तो रहो, तो ये चीज़ अभी इनके बश की नहीं है। देखिए 7 ऑफ कप्स, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आप उम्मीद मत करें, क्योंकि यहाँ पे आप जो है एक्शन लेने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं। इनके चेहरा आप पढ़ लेंगे और इनकी चीटिंग, जो भी झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं तो आप पढ़ेंगे और इनको रंगे हाथ पकड़ेंगे। और रंगे हाथ पकड़ने के बाद में भी आप लोगों का थोड़ा तू मैं हो, तो हो सकता है इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, चीटिंग वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। देखिए एम्परर, यहाँ पे प्यार कम, लड़ाई, यहाँ पे ना प्यार कम है और यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए, 5 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेटजी बनाते हुए, जीतने वाला, कि आपके पाले में गेंद आ गया है और अपने पाले में कैसे लेकर आए, कुछ ऐसा वाला यहाँ पे सिनारियो नज़र आ रहा है। आप निकल रहे हैं इनको छोड़ के, आपका टाइम चेंज हो गया है, बदल गया है, अब आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हो। आपका अगर तो आप साथ में काम करते थे तो आप जॉब छोड़ देंगे, अगर तो आप रिश्ते में थे तो आप वो रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आपको थर्ड पार्टी के बारे में या जिनके साथ इनका रिलेशन है उनके बारे में, या आप दोनों के बीच में कोई गुप्तचर था या कोई था कान भरने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, तो आप हर्ट हुए हैं और आप जो है इस वक्त जो है इनको छोड़ते हुए नजर आएंगे, इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बंदा बंदी जो है, और बहुत लोग यहाँ पे काउंटर पार्ट हो सकते हैं। जैसे दमदार वो हैं वैसे ही दमदार आप हैं, आप भी उनसे कम नज़र नहीं आ रहे हो। यहाँ पे आप भी पावर में देखें तो आप भी बराबर है, प्यार है लेकिन आप नहीं बताओगे। प्यार अपनी जगह पे है, आप अपने मान सम्मान को आगे लग रहा है प्रायोरिटी में रखेंगे, इनको नीचे रखेंगे। तो अगर हम देखें कि ये आपसे क्या कहेंगे, कुछ हैंडमेड मैसेज है, देखते हैं कि क्या कुछ निकल के इसमें से आता है। अगर आएगा तो कि क्या कुछ रहना है, इससे पता चल जाएगा कि उनके फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं कि जो भी व्यूवर्स के बारे में, जो भी व्यूवर्स हैं, जिन पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके इंटेंशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बता दें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके ओके, इतना ही लेते हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट है, देखिए फंसा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कार्मा है आपका। तो नार्सिसिस्ट जो है अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते हैं। अगर तो ये बहुत सारा ऑप्शंस रखे हुए हैं, देखिए बहुत सारा इनके पास ऑप्शंस है, सबके साथ खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं और पकड़े जाते हैं तो बस क्या ही बोले, भाग जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते,
एक एक गलती का हिसाब होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी परमात्मा नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ऐसे कार्मा में आए हैं, आपका कार्मा अगर पूरा हो गया है तो ये जो है इनका बचना मुश्किल है, पनिशमेंट इनको मिलेगा और आप खुद निकल के जाएंगे। समय बदल गया है, आपका वर्क, आप चीज़ें आप खुद छोड़ देंगे। ये इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा, ठीक है। आई बिलीव इन कार्मा नाउ। देखो, देख रहे हैं कार्मा, अब इनको भरोसा होने लगा है कि कार्मिक हैं, कार्मा है, तो आई बिलीव इन कार्मा नाउ। तो अब कार्मा पे ये भरोसा करने लगे हैं। आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट को भी डिवाइन की शक्ति का एहसास होगा। तो अगर तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने बोली, वहाँ भी बोली थी 5 ऑफ सोर्ड्स, मैनिपुलेट कर लेना, खींच लेना, और क्या था यहाँ पे था, वहाँ भी था डिवाइन। आप 2-3 कार्ड ऐसे आए थे वहाँ पे, यहाँ पे है। तो किसी भी तरह का तो सर्कल था, आपका कार्मिक सर्कल पूरा हो चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है तो आप पूरा कर लेंगे। तो इस वक्त जो है यहाँ पे आपको ऐसे ही चलो कहीं दूर चलते हैं, नो सुकून। तो मैंने कही थी इनको शांति नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, ये अपने कार्मिक को फेस कर रहे हैं। आएंगे आपके पास में, घुमाएंगे, करेंगे, लेकिन लास्ट में हो सकता है आपका कर्मा का लेन देन पूरा हो गया होगा। तो ये कलेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पे स्लैब वाइज चलता है, किनको कितना क्या रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया। तो जिनका जैसा होगा उतना लीजिएगा। तो किन्हीं का पूरा हो गया होगा तो शायद बोलेंगे कि भाई अब मेरे तुम्हारे बिना हथियार मतलब डालेंगे, लेकिन अभी ये हथियार फिलहाल तो डालने के मूड में, आज की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। यू हैव मोर फ्रेंड्स देन मी, आई हेट इट। तो आपके पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, आपका केयरिंग करने वाले हैं, साथ निभाने वाले हैं। दोस्त दोनों के बीच का हो सकता है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी ये जो फ्रेंड थी आपकी इन्फॉर्मेशन ले जाके वहाँ दिए थे और फिर वहाँ का इन्फॉर्मेशन ला के आपको दे दिए। तो यहाँ पे इस तरह का है। और 1-2 देख लेते हैं। तो ये बंदा बंदी जो है आपके लिए, मतलब क्या ही बोले, सही तो नहीं आ रहा है। देखेंगे मदर यूनिवर्स बिल्कुल सही नहीं है, हैवी कार्मिक है गाइज, डिवाइन मतलब है ये मदर यूनिवर्स। बहुत शख्स है, देखिए सुधारने का इनको बहुत सारा चांस दे रहे हैं, बस अब और एक चांस नहीं। तो अगर ये आएंगे और फिर उसी तरह का पैटर्न आपके साथ यूज करेंगे तो अब इनको जो है नहीं बख्शा जाएगा। इनका जो एक कार्मा बाकी है, अगर एक कार्मा बाकी होगा तो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू हील माई ईगो। तो जैसे मैंने बोली, बहुत ज़्यादा ईगो है, घमंड है, अहंकार है, लॉर्ड अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं। तो अपने जो ईगो को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके ईगो पे ही दुनिया इनको छोड़ देगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव गुड टाइम विथ यू अगेन। तो क्या वो गुड टाइम आप लोगों के बीच में आएगा फिर से? ये चाहते हैं आपके साथ में वो समय जो आप देते थे, बेवकूफ़ बनते रहो, ये लूटते रहेंगे। आ गया समझ में? ये लुटेरा बन के आपकी एनर्जी ले जाएंगे, दिल दिमाग शरीर आत्मा सबको सड़ाएंगे। तो वैसा गुड टाइम चाह रहे हैं जहां आपका ऐसी के तैसी हो और इनके जो लॉटरी लग जाए, राइट। आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शंस, आई एम सॉरी। तो आपको यूज किए हैं आज ऑप्शंस, तो इनके लिए इनको बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे तो आ गया कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ऑप्शंस की तरह सबको यूज करते हैं। बिल्कुल मैं जो आ रहा है वही बता रहे हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ दीवाना हुआ। पूछो भाई कितने टाइम के लिए पागल दीवाना होगे, कोई और मिलेगा तो मुझे छोड़ जाओगे। तो इनकी आदत है, हैबिट है, कार्मा का सर्कल है। तो देखिए जिनको जैसे रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपना भी दिमाग ना खराब करें, और जो जैसा है उनके लिए ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। बहुत अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आएँ। टाइम बचता है तो कोई स्टडी में जाएं, कुछ सीखें, कुछ क्रिएटिविटी अपनाएं। जहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा लगेगा अपने आप डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप इनसे दूर चले जाओगे, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।